नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा लाई गई और फिर वापस ली गई आबकारी नीति के मामले में जांच एजेंसी ईडी मंगलवार को दिल्ली, एनसीआर व कई शहरों में लगभग 30 जगहों पर छापेमारी कर रही है। बता दें कि आबकारी नीति को लेकर दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच अच्छा खासा घमासान छिड़ा हुआ है। इस बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर कहा है कि सीबीआई को तलाशी में कुछ नहीं मिला और ईडी को भी कुछ नहीं मिलेगा। आबकारी नीति में हुई कथित गड़बड़ियों के मामले में अभियुक्त बनाए गए समीर महेंद्रू के दिल्ली स्थित आवास पर भी ईडी छापेमारी कर रही है। इसके अलावा गुड़गांव, लखनऊ, हैदराबाद, मुंबई और बेंगलुरु में भी कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में ईडी की छापेमारी को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले सीबीआई ने छापेमारी की, उन्हें कुछ नहीं मिला। अब ईडी छापेमारी कर रही है, उन्हें भी कुछ नहीं मिला है। उनको केवल स्कूलों के और ब्लूप्रिंट मिलेंगे। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को भी क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने कहा कि ईडी कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन वो मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी करने नहीं आई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें पता था कि छापेमारी में कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने कोई छापेमारी नहीं की। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी सिसोदिया को क्लीन चिट दे दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की मुहिम में जुटे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात की। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। नीतीश सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से और उसके बाद जेडीएस के मुखिया एचडी कुमारस्वामी से मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी पटना आकर नीतीश कुमार से मिले थे। नीतीश की एनसीपी प्रमुख शरद पवार, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला सहित विपक्षी नेताओं से मुलाकात होनी है। सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने पत्रकारों से कहा कि उनके सीताराम येचुरी से बहुत पुराने संबंध हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि वो बीच में अलग हो गए थे, लेकिन अब उनकी कोशिश पूरे देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय राजनीतिक दलों के साथ ही कांग्रेस को भी जोड़ने की है और अब सब मिल जाएं तो ये बड़ी बात होगी। नीतीश ने एक बार फिर कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बनना चाहते और सभी राजनीतिक दलों को साथ लाना चाहते हैं। वहीं सीताराम येचुरी ने कहा कि नीतीश कुमार के एनडीए छोड़कर महागठबंधन में लौटने पर वो उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और ये देश की राजनीति के लिए बेहतर संकेत है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को मिलकर देश के संविधान को बचाना है। नीतीश कुमार के दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात के बीच बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। उन्होंने कहा कि जितनी कोशिश नीतीश कुमार आज दिल्ली में कर रहे हैं, अगर उतनी बिहार के विकास परियोजनाओं पर की होती तो इतने बिहारी युवा बेरोजगार ना होते। रविशंकर ने ट्वीट कर कहा कि नीतीश जी, राहुल गांधी के साथ आपकी मुस्कुराती तस्वीर टीवी और अखबारों में देखी। सोचा आपको स्मरण कराऊं कि आप तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शिष्य हैं, जो गैर कांग्रेसवाद के पहले प्रवर्तक थे। आज कहां चले गए आप? ये जो हर एक के दरवाजे आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़े लोग भी घूम चुके हैं, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। ये कौन सी आपकी महत्वाकांक्षा जाग गई है? प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और बहुत से दावेदार विपक्ष में पहले से ही खड़े हैं, आप भी खड़े हो जाएं। रविशंकर ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और कुर्सी के लोभ के लिए जिस प्रकार से नीतीश जी दिल्ली में प्रयासरत दिख रहे हैं, यदि इतना ही प्रयास बिहार में विकास के प्रोजेक्ट और उद्योगों को लाने के लिए किया होता तो आज बहुत से बिहारी युवाओं को रोजगार मिला होता। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि आम सहमति से अगर कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता है तो ये पार्टी में असंतुष्ट नेताओं के गुट G23 को स्वीकार होगा। उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कहा कि आम सहमति बनने की सूरत में अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए मतदान कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन की तारीख नजदीक आने के बीच इस बात की चर्चा भी जोरों पर है कि G23 गुट चुनाव में अपना उम्मीदवार उतार सकता है। पृथ्वीराज चौहान भी इसी गुट के नेता हैं। इस गुट के बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं और जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन 24 से 30 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। एक से ज़्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 19 अक्टूबर को मतों की गिनती के साथ ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। पार्टी का कोई भी नेता अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से बीजेपी विधायक अरविंद गिरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो सुबह लखनऊ किसी मीटिंग में शामिल होने के लिए जा रहे थे। उनके निधन पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शोक जताया है। बता दें, साल 2022 में जिले के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट से 5वीं बार विधायक बने अरविंद गिरी 2017 में बीजेपी में आए थे। इससे पहले अरविंद गिरी समाजवादी पार्टी से 3 बार विधायक रह चुके थे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराए जाने को लेकर दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद की बैठक हो रही है। इस बैठक में सर्वे के खिलाफ कोई राजनीतिक प्रस्ताव पास हो सकता है। बैठक में जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े तमाम आला पदाधिकारी शामिल हुए हैं। जमीयत उलेमाए हिंद देश के सुन्नी मुसलमानों की प्रमुख संस्था है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने न्यूज़ चैनल आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि चर्चा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और जमीयत के लोगों के पास अगर कोई सुझाव हो तो वो सीधे सरकार को भेज सकते हैं। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक मदरसे को लेकर वहां एक बच्चे को टीचर के द्वारा जंजीर से बांधने की शिकायत आई थी और इसके बाद ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे की बात सामने आई। अंसारी ने कहा, इसके पीछे वजह ये पता करना है कि बच्चों को मदरसों के भीतर सारी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। बता दें, मदरसों पर सर्वे को लेकर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे छोटा NRC बताया था। 4 दिवसीय यात्रा पर भारत आने के एक दिन बाद बांग्लादेश की PM शेख हसीना का मंगलवार सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि भारत हमारा मित्र है। जब भी मैं भारत आती हूं तो ये मेरे लिए खुशी की बात होती है, खासकर इसलिए कि हम हमेशा अपनी मुक्ति संग्राम के दौरान भारत के योगदान को याद करते हैं। हमारे बीच मैत्रीपूर्ण संबंध है, हम एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। PM मोदी के साथ अपनी आगामी बातचीत के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि दोस्ती से आप किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं, इसलिए हम हमेशा ऐसा करते हैं। बता दें, दोनों प्रधानमंत्री आज व्यापार, संपर्क और रक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।